तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके डले थे, जिनमें मुंह 2-2 मन समाता था, 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की तालियों के साथ। एक वचन पढ़ा मैंने यूहन्ना में से। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, यीशु मसीह अपनी मदर के साथ, अपने चेलों के साथ एक मैरिज में गए। जब मैरिज में गए प्रभु यीशु मसीह, ऐसे जैसे आप इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया गया, आप मैरिज में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह भी ऐसे मैरिज में गए और जब यीशु मसीह उस मैरिज में इनवाइटेड थे, वहां पर बैठे थे, हुआ क्या, मैरिज वाले घर में एक दाखरस नाम का जूस घट गया। वो जूस था, जैसे आज मैरिज में खाने के लिए अलग अलग चीजें डाली जाती है सभी गेस्ट के लिए, तो ऐसे ही पुराने टाइम में दाखरस नाम का वो जूस डालते थे। तो जब मैरिज चल रही थी, चलते चलते मैरिज में क्या हुआ कि वो दाखरस का जूस घट गया। जब जूस खत्म हो गया तो यीशु मसीह की मदर के पास वो आए। उन्होंने आके बोला कि अपने बेटे को कहो कि दाखरस घट गया, कुछ करे, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पहले भी चमत्कार करते थे, उन्होंने देखा था। हालांकि बाइबल में यीशु मसीह का पहला मिरेकल था, लेकिन यीशु मसीह ने पहले भी मिरेकल किए थे, जो उन्होंने यीशु मसीह की मदर से रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु को बोले कुछ करे। यीशु मसीह ने अपनी मदर को बोला कि अभी मेरा टाइम नहीं आया। यीशु मसीह एक्चुअल में उनको मना नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह अपनी मदर को ये कह रहे थे कि इंसान को जिसको जरूरत है वो डायरेक्ट मेरे पास आए। आज होता मदर के पास प्रेम लेकर जाते लोग कि मदर यीशु मसीह के पास प्रेम लेकर जाओ, लेकिन यीशु मसीह इस वचन में ये बता रहे थे कि मैं चाहता हूं डायरेक्ट मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आए। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, इधर पानी के 6 मटके जो धरे इनमें मुंह पानी भर दो। पत्थर के 6 मटके थे, उनमें उन्होंने पानी भर दिया। जब पानी भरा और जब जो सेवक पानी भरने के लिए गए थे उन्होंने पानी भरा और जब उन्होंने आकर चेक किया, वो पानी दाखरस में चेंज हो गया था, यानी कि जूस में चेंज हो गया था। हालेलुया। जो मैरिज वाला घर था कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा जितना ये हॉल है। यहां पर यीशु मसीह हो, यहां पर यीशु मसीह है और पीछे पत्थर के 6 मटके जो पानी जिनमें पानी भरा गया था। कितना तो ये फर्क है, ये ज्यादा दूर का फर्क नहीं है। वो पानी भरने के लिए गए, उन्होंने जाके भर दिया, पानी भर दिया। जब वापस यीशु मसीह के पास इधर आए तो यीशु मसीह ने कहा, अब फिर से जाओ। अब सोचने वाली बात है कि कोई अभी पानी भर कर आया हो उधर पास में, तो यीशु मसीह के पास आके बोले कि भर दिया पानी, तो यीशु मसीह बोले कि नहीं भाई, फिर से जाओ, जाके चेक करो। तो जब चेक किया जाके, वो पानी जूस में चेंज हो गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया था, मिरेकल किया था, लेकिन उस चमत्कार के पीछे उस फैमिली का हाथ था। अगर वो फैमिली यीशु मसीह को इनवाइट ना करते तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस चमत्कार को ना देखते। फर्स्ट जो फैमिली ने किया था, यीशु मसीह को इनवाइट किया था। यीशु मसीह उस मैरिज में इनवाइटेड थे। यीशु मसीह को उन्होंने उस मैरिज में इनवाइट किया था। सेकंड, उन्होंने वो ही किया जो यीशु मसीह ने उनको करने के लिए बोला। वो किंतु परंतु भी कर सकते थे, बोल सकते थे। सुने,
कि जब हम यीशु मसीह की बात को फॉलो करते हैं तो जिंदगी में मिरेकल होते हैं। हालेलुया। जब हम बिन सोचे जो यीशु मसीह हमें करने के लिए कहते हैं, जब हम वो करते हैं तब जिंदगी में मिरेकल होते हैं। कई बार हमें यीशु मसीह की आज्ञा अच्छी नहीं लगती है ना, यीशु मसीह मना करते कि ये काम नहीं करना, यीशु मसीह हमें करने के लिए कहते। प्रभु कह रहे कि हमने रोज 2.5 घंटे प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी, पवित्रता में रहना, तो शरीर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन यीशु मसीह के कहे हुए जब वर्ड्स को मानते हैं तो मिरेकल होता है। हालेलुया। उनके लिए, उनकी सोच के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई यहाँ यीशु मसीह है, वहां पानी के 6 मटके भरने हैं, और जब जाके फिर से चेक किया वो दाखरस बन गया था। हालेलुया। जूस बन गया था। वो मिरेकल जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, अगर आप आज भी, जो आज फर्स्ट टाइम आए मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर आज भी आप इजराइल में जाओगे, वो जो पत्थर के मटके थे आज भी इजराइल में पड़े हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने पानी को दाखरस में चेंज किया था, जिन मटकों में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल सच्ची है। यीशु मसीह का हर एक काम, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो हमारी जिंदगी में जो ने किया, पुराने टाइम में जो किया, आज भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उन चमत्कारों को दोहरा रहे, कर रहे हैं। हालेलुया। तो हुआ क्या, उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया इंसल्ट आई, लेकिन साथ में जीसस उस घर में मौजूद थे। मैं कहता हूं अगर आपकी लाइफ में इंसल्ट है, बेइज्जती है, अगर आपकी जिंदगी में जीसस है, यीशु मसीह है, तो वो इंसल्ट रहने वाली नहीं है। हालेलुया। तो वो इंसल्ट, तो वो बेइज्जती रहने वाली नहीं है। आज शादी चल रही हो और गेस्ट आए हैं और उस घर में खाना घट जाए, चलती मैरिज में लड़की के लिए, लड़की के पेरेंट्स के लिए इस शर्मिंदगी की बात होती। तो उस जगह पर उनके लिए शर्मिंदगी थी कि भाई दाखरस घट गया, जूस घट गया, प्रधान भी आए थे, आज के टाइम के लगा लो मंत्री आए होंगे उस मैरिज में, तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी, इंसल्ट थी। लेकिन अच्छी बात ये थी, गुड न्यूज ये थी कि जीसस उस मैरिज में मौजूद थे। हालेलुया। सेकंड, उन्होंने वो ही किया बिन किंतु परंतु किए। ये कैसे हो सकता, पानी दाखरस में कैसे चेंज हो सकता, विदाउट यीशु मसीह को सवाल जवाब किए उन्होंने वो ही किया जो प्रभु ने उनको करने के लिए बोला। जब उन्होंने किया, बड़ा मिरेकल देखा। हालेलुया। आज जो मैरिजेस चलती है, जिन मैरिजेस में, क्रिश्चियन मैरिजेस की बात कर रहा हूं मैं, जिन मैरिजेस में यीशु मसीह की हुजूरी होती है, यीशु मसीह की प्रेजेंस होती है, यानी यीशु मसीह इनवाइटेड होते हैं, उन मैरिजेस में और उस कपल की लाइफ में शर्मिंदगी नहीं होती, शर्मिंदगियां नहीं होती। आज लोगों की जिंदगी में शर्मिंदगियां होती है। मैरिज हुई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सुनने को मिला नहीं, वो तो आपस में बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, फैमिली में बन नहीं रही, बात डिवोर्स तक आ चुकी है। रीजन क्यों? क्योंकि जिस दिन मैरिज थी, क्रिश्चियन मैरिज, उस दिन यीशु मसीह इनवाइटेड नहीं थे, यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया गया था। हालेलुया। रिश्तेदारों को इनवाइट करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो पहल देनी है, प्रेफरेंस देनी है, वो जीसस को देनी है। जिस मैरिज में जीसस होंगे, यीशु मसीह होंगे, शर्मिंदगी उधर। हालेलुया। उस मैरिज में और उस मैरिज कपल की लाइफ में लाइफ टाइम शर्मिंदगी का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की प्रेजेंस उस जगह है। हालेलुया। यीशु मसीह की हुजूरी उस जगह पर है। बाइबल में लिखा, वो स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है, कि यीशु मसीह उस जगह पर क्या थे, मौजूद थे। यीशु मसीह की हुजूरी उस जगह पर थी और यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी शर्मिंदगी में से निकाला। और जिस मैरिज में, जिस कपल की लाइफ में परमेश्वर की हुजूरी होती है, शर्मिंदगियां उनके जीवन में नहीं होती। हालेलुया। शर्मिंदगियां उनकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह जो उनके साथ है, वो ही उनको शर्मिंदगियों में से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, जो इस कपल ने सबसे पहले परमेश्वर को इनवाइट किया, ये अपनी लाइफ में सदा आनंदित रहेंगे, अपनी लाइफ में सदा ब्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहल किसको दी, परमेश्वर को दी।
जो पहल परमेश्वर को देगा वो अपनी जिंदगी में शेम नहीं, अपनी जिंदगी में वो दुख नहीं, वो आशीष को देगा। हालेलुया। फर्स्ट जब मैरिज होती है तब उसको इनवाइट करो, उसको पहल दो, प्रेफरेंस दो परमेश्वर को। सेकंड, जब मैरिज हो गई उसके बाद भी उसके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो। होता है कि लोगों की मैरिज हो गई, मैरिज के बाद प्रेयर लाइफ नहीं होती, हस्बैंड की प्रेयर नहीं है, वाइफ की प्रेयर नहीं है, प्रेयर ना होने के कारण ही शैतान अटैक करता। सबसे पहले जो इस धरती का शैतान ने अटैक किया था, सबसे पहला अटैक जो इस धरती पर शैतान ने किया था वो एक कपल की लाइफ के ऊपर किया था। आदम और हवा, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा था, जो परमेश्वर के सामने रहते थे, जब उनकी जो सहभागिता थी परमेश्वर के साथ घटी और शैतान के साथ जब उनका रिलेशन बढ़ा तो उनकी जिंदगी में शर्मिंदगी। हालेलुया। तो जब इंसान परमेश्वर से दूर होगा, प्रेयर लाइफ कम होगी, फास्टिंग कम होगी, चर्च जाना बंद कर दिया, तब शैतान के अटैक होने शुरू होंगे। याद रखें, इस धरती का जो पहला अटैक था आदम और हवा के ऊपर शैतान ने किया था। जब आदम और हवा की मैरिज को शैतान ने तोड़ दिया था, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि लाइफ टाइम वो आपस में एक मन नहीं रही होंगी। आदम अपनी वाइफ को कहता होगा हवा को कि तेरे कारण मैंने वो फल खाया। हवा कहती होगी कि तू मेरे से दूर को रहा थोड़ा टाइम के लिए। तो ऐसे उनके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही होगी, क्योंकि वो धरती का पहला पाप था जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया था, और आज उसका ही सब लोग रिजल्ट ले रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने आए, यीशु मसीह ने उस कर्ज से, उस श्राप से हमें फ्री कर दिया। हालेलुया। और जो आज यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं और उसकी हजूरी में बने रहते हैं, उनके जीवन में फिर शर्मिंदगी नहीं रहती। शर्मिंदगी उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। डिवोर्स होना, बेबी ना होना, बच्चा ना होना, ये एक शर्मिंदगी है। हस्बैंड वाइफ की ना बनना, ये एक शर्मिंदगी है। घर में लड़ाई झगड़े रहना, ये एक शर्मिंदगी है। पति का नशे में रहना, ये एक शर्मिंदगी है। मैरिज के बाद बीमारी में रहना, ये एक शर्मिंदगी है। उसने कहा जब तू मुझे प्रथम स्थान देगा शादी वाले दिन, और बाद में जब तेरी शादी हो जाएगी मुझे पहल देगा, तो मैं तेरी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं रहने दूंगा। हालेलुया। आज लोग सफर करते, रोते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। तो जो खुदा का डर मानता है वो खुदा की हुजूरी में रहता है और ब्लेस रहता है। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी मैरिजेस पढ़ चुका हूं, और उन मैरिजेस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में मैरिज में ऑसम ब्लेस हुए, कुछ लोग अपनी लाइफ में उनके नहीं ब्लेस हुए। रीजन कहां निकला? मैरिज के बाद की खुदा के साथ रिलेशनशिप। जब शादी हो गई उसके बाद का आपका रिलेशन पहले से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान अटैक करता है मैरिज के ऊपर, वो तोड़ना चाहता, वो नहीं चाहता, आने वाले सीड को वो पसंद नहीं करता। लेकिन खुदा जिसने जोड़ा है, जिसने खुदा जो जोड़ रहा है, वो चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी में ब्लेस्ड है। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है जब ये शादी हो रही है और खुदावंत की हुजूर पर मौजूद है, और वो ग्रेस जो हमारे आत्मिक पिता की लाइफ के ऊपर और ग्रेस इस जगह पर है, वो ग्रेस इनके जीवन को सदा के लिए ब्लेस रखेगी। हालेलुया। और ये अपनी जिंदगी में सदा के लिए ब्लेस रखेगी। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। फर्स्ट, मैरिज वाले दिन खुदा की हुजूरी में रहना। सेकंड, जब मैरिज हो गई पवित्रता, प्रेयर में रहते हुए खुदा की हुजूरी। अगर आप ऐसा करके देखो, अगर आपकी शादी हो चुकी है, जो मैरिज है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा करके देखो, रोज 2.5 घंटे प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़नी क्यों जरूरी है? बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है कि इसमें क्रिश्चियन धर्म बारे लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म की प्रैक्टिस कैसे करनी है। नो, आप कोई चीज खरीदते हैं, करना चाहता, वो नहीं चाहता, आने वाले सीड को वो पसंद नहीं करता। लेकिन खुदा जिसने जोड़ा है, जिसने खुदा जो जोड़ रहा है, वो चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी में ब्लेस्ड है। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है जब ये शादी हो रही है और खुदावंत की हुजूरी इस जगह पर मौजूद है, और वो ग्रेस जो हमारे आत्मिक पिता की लाइफ के ऊपर और ग्रेस इस जगह पर है,
वो ग्रेस इनके जीवन को सदा के लिए ब्लेस रखेगी। हालेलुया। और ये अपनी जिंदगी में सदा के लिए ब्लेस रखेगी। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। फर्स्ट मैरिज वाले दिन खुदा की हजूरी में रहना। सेकंड जब मैरिज हो गई पवित्रता प्रेयर में रहते हुए खुदा की हजूरी। अगर आप ऐसा करके देखो, अगर आपकी शादी हो चुकी है, जो मैरिज है मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा करके देखो, रोज 2.5 घंटे प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़नी क्यों जरूरी है? बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है कि इसमें क्रिश्चियन धर्म बारे लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म की प्रैक्टिस कैसे करनी है। नो, आप कोई चीज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज खरीदी, उसके साथ आपको एक बुक दी जाती है कि भाई ये जो मशीन तूने खरीदी है इसको यूज कैसे करना है, इसमें सारा कुछ लिखा है। तो जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथ से रचा, उसने जिंदगी जीनी कैसे है, मैरिज लाइफ में ब्लेस कैसे होना है, मैरिज को सुरक्षित कैसे रखना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, वाइफ के साथ कैसे रहना है, हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, और अपनी जिंदगी में आशीष कैसे रहना है, ये सारा कुछ इस बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक नहीं है, ये उस इंसान की पुस्तक है जो धरती पर आया। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में जीना कैसे है, अच्छी रीति से, इसमें लिखा हुआ है। अगर आज किसी की मैरिज में लड़ाई झगड़ा है, मैरिज में हस्बैंड नशे करता है, मैं कहता हूं इसको पढ़कर देख लो, इसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर है। अगर पति नशा करता है तो क्या करना, इसमें लिखा हुआ है, कैसे प्रेयर करनी है। अगर बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो कैसे प्रभु ब्लेस करेगा, इसमें लिखा हुआ है। अगर फाइनेंस की घटी है तो उसमें आशीष कैसे पानी है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि जैसे एक मशीन खरीदते हैं और उसके बाद उसको चलाना कैसे है, उस बुक में लिखा हुआ होता है। तो इसी प्रकार ये पवित्र पुस्तक, ये पवित्र बाइबल इंसान के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था, उसने जिंदगी जीनी कैसे है, इसको पढ़कर, हालेलुया, जब आप खुदा के वचनों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसके अनुसार चलेंगे, मैं कहता हूं कोई इंसान, कोई जादूटोना, कोई भी आपकी मैरिज को, आपकी लाइफ को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आज लोग कंप्लेंट करते, लोग कहते किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया तो मैरिज टूट गई। मैं कहता हूं इसको, खुदा के वचन को पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अनुसार चलेंगे, कोई भी इंसान, कोई भी आपकी शादी को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। ये दूसरी बार परमेश्वर ने नहीं कहना, परमेश्वर ये कह चुके हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। तो फिर कोई इंसान, जादूटोना आपको कैसे अलग कर सकता है? हाँ, होता है। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमें नॉलेज नहीं होती, प्रेयर नहीं करते, तो फिर ऐसा होता है। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज के वचन जो आप सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में बड़ी आशीष को पाएंगे। आज खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। क्यों? क्योंकि वर्शिप चल रही है, स्पिरिचुअल माहौल है, कोई इधर डीजे नहीं चल रहे, भंगड़े नहीं चल रहे, वर्शिप चल रही, खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। तो ये हुजूरी इनको ब्लेस करेगी। साथ में जब आप इनको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। स्पिरिचुअल फादर बताते, जो जिस नल से, जिस टूटी से पानी टपकता है वो कभी सूखी नहीं रहती। अगर आपके मुंह से इनके लिए आशीष निकलेगी कि प्रभु इन्हें ब्लेस कर, इनकी मैरिज को ब्लेस कर प्रभु इनके जीवन को, तो खुदा आपको कैसे सूखा छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह से इनके लिए क्या निकल रही, आशीष निकल रही है। तो आप आए हैं खुदा की हुजूरी में, आप ब्लेस है। हालेलुया। ये जोड़ा यीशु मसीह के नाम से ब्लेस है। क्यों? रीजन, क्योंकि खुदा की हुजूरी इस जगह पर मौजूद है। जब ये शादी खुदा की हुजूरी में हो रही है, तो ये शादी ब्लेस भी खुदा की हुजूरी में रहकर ही होगी। हालेलुया। जब आपके बच्चों की शादी हो, आप जिनकी शादी हो, सबसे पहले खुदा की हुजूरी में रहकर करें। सबसे पहले खुदा की हुजूरी में रहकर करें। सेकंड, उसके बाद वचन पढ़ता हूं, उसके बाद हम निकाह की रस्म को आगे करेंगे। इफ्सियों 5 उसकी 22 ऐसे, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करे। पर
जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सब जन बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, एक वाइफ का काम है अपने पति के अधीन रहना। आप मसीह में हैं, आप मसीह में नहीं हैं, लेकिन हर एक वाइफ के लिए ये बोला गया, एक वाइफ का काम है अपने अपने पति के अधीन रहना। और एक पति का काम है अपनी वाइफ को अपने शरीर के समान प्यार करना। जो वाइफ अपने पति के अधीन है वो खुदा से आशीष पाएगी। जो हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने शरीर के समान प्यार करता है वो खुदा से आशीष पाएगा। हालेलुया। वो खुदा से ब्लेसिंग को, आशीष को पाएगा जो अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान प्यार करता है। मैं बाइबल में से आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक राजा था, दाऊद नाम का राजा। और वो राजा, परमेश्वर ने वो भेड़ बकरियां चुराता था, गरीबी में था। जब वो छोटा था उसके पेरेंट्स गरीबी में थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना चित्त लगाया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, ब्लेस किया। जब उसको ब्लेस किया, पूरे इज़राइल का राजा बना दिया। तो जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था मीकल। और जब वो राजा वो संदूक जिसमें खुदा के हाथ के लिखे हुए वचन थे लेकर आ रहा था और बहुत आनंदित था कि खुदा उस संदूक को मैं लेकर आ रहा हूं। और खुदा के संदूक के सामने वो आराधना करता हुआ आ रहा था। ऐसे सॉन्ग चल रहे थे, परमेश्वर के महिमा के सॉन्ग चल रहे थे। पीछे पीछे संदूक था और आगे आगे दाऊद चला आ रहा था। और आते आते वो परमेश्वर की आराधना जोर से कर रहा था, तालियां बजा बजा के पूरा खुदा के साथ लीन था। उसको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। यहां तक कि उसके कपड़े फट गए आराधना करते करते। उसको कोई ध्यान नहीं था कि मैं पूरे इज़राइल का राजा हूं। वो इज़राइल का राजा कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, वो बहुत बड़ा राजा था। दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा था। तो उसको अपने फाइनेंस का, अपने किसी भी चीज की परवाह नहीं थी कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बादशाह हूं, तो मैं ऐसे नाचूंगा। लेकिन वो परमेश्वर के सामने नाचता आ रहा था, वर्शिप करता आ रहा था, उसकी आराधना कर रहा था। हुआ क्या, जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी वाइफ ने ऊपर से देखा, मीकल ने अपनी सहेलियों को कहती ये क्या करता है। कहती ये लड़कियों की तरह नाच रहा है, इसके कपड़े फट गए, इसको ये नहीं पता कि मैं राजा हूं। लड़कियां देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि राजा कैसे, राजा की बेइज्जती हो रही, राजा के कपड़े फट चुके हैं। तो जब वो घर गया तो उसकी वाइफ उसको मिली, मीकल। कहती तू क्या करता था। कहती ऐसे नाच रहा था कि जैसे तेरे को पता ही नहीं कुछ भी, तेरे कपड़े फट रहे थे। राजा ने कहा मैं नाच रहा था, मैं परमेश्वर के लिए नाच रहा था, परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, परमेश्वर की महिमा के लिए नाच रहा था। और कहता मैं परमेश्वर के सामने दीन हो रहा था, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। तेरे पिता यानी कि शाऊल का राज, जो रानी मीकल थी उसके पिता का नाम था शाऊल, और दाऊद से पहला राजा था जो, उसका नाम शाऊल था। और शाऊल का राज्य परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। दाऊद कहता तेरे पिता का राज्य परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने मुझे ऊंचा किया, उसने मुझे बड़ा फाइनेंस दिया। कहता मैं परमेश्वर के सामने और दीन हो जाऊंगा ताकि परमेश्वर मुझे और ऊंचा कर सके। हालेलुया। हुआ क्या, जिस रानी ने ये बात हस्बैंड को बोली कि तू कैसे नाच रहा था और दूसरी औरतों के सामने अपने पति की बेइज्जती कर दी, लाइफ टाइम उसके बच्चा नहीं हुआ, जिंदगी भर वो बांझ रही। रीजन क्या निकला, अपने पति की बेइज्जती करनी दूसरों के सामने। जो औरतें अपने पति की बातों को दूसरों के सामने डिस्कस करती है, खुदा से आशीष नहीं ले सकती। अगर आपके पति में कोई कमी है, कुछ भी कमी है, आप परमेश्वर के सामने उस कमी को रखें प्रेयर में कि प्रभु मेरे पति में ये कमी है, नशा करता, कुछ भी कमी है, खुदा के सामने रखें कि परमेश्वर आप भी उसे आजाद करें। लेकिन अगर उसकी कमी को आप दूसरे लोगों के सामने रखेंगे तो परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं आएगी, क्योंकि आपका पति आपका क्या है, सिर। परमेश्वर ने उसको आपका सिर बना के भेजा है। तो अगर आप अपने पति की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप अपने सिर को नंगा कर रहे हैं, आप अपने सिर की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने पति की बेइज्जती नहीं कर रहे। हालेलुया।
आशीष खुदा की ओर से होती है उसके जीवन में आती है। प्रेम करने का मतलब उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना। एक पति का काम है अपनी पत्नी की जरूरतें पूरा करना, और एक पत्नी का काम है अपने हस्बैंड के अधीन रहना। हालेलुया। और अगर लाइफ में प्रेयर है, फास्टिंग है, तो जिंदगी भर अपनी लाइफ में आशीषित रहेंगे। आमीन। लोगों की सुनने को मिलता कि ये 15 साल से अलग रह रहे हैं। बात क्या निकली? कुछ भी बात नहीं थी, छोटी छोटी बात पर लोग अलग हो जाते हैं। बाद में होता क्या है कि वाइफ ये चाहती है कि मैं मायके में हूं, वो मुझे लेकर जाए, उसने शुरू की थी लड़ाई, और पति क्या कहता है कि नहीं नहीं, वो खुद गई थी और खुद ही आए वापस। छोटी सी बात को लेकर लोगों की जिंदगी, सारी जिंदगी वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। एक शब्द है ईगो, 3 अक्षर का शब्द है EGO। अगर जिसकी लाइफ में ईगो है वो अपनी लाइफ में हमेशा संघर्ष करता है। अगर उसकी लाइफ में दीनता है, नहीं प्रभु तूने उसको मुझे दिया है, हाँ कोई हो भी गई है, हम आपस में बात करके उस बात को शॉर्ट आउट कर लेंगे। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में हमेशा ब्लेस रहते हैं। अगर वाइफ से थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई, ठीक है, आपस में बैठकर उसको शाम को सही कर लो, जिंदगी भर आशीषित रहेंगी। जब आपकी वाइफ मसीह में है, आप मसीह में है, तो आपको पता है ठीक है होगी थोड़ी बात, तो अगले दिन हमने संडे चर्च जाना है, तो चर्च वचन सुना, सारा कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। इसलिए मसीह में रहना और मसीह में शादी करनी और खुदा की हुजूरी में रहना आपकी जिंदगी को ब्लेस करता है। यीशु मसीह धर्म जाति को चेंज नहीं करते, लाइफ को, जिंदगियों को चेंज करते हैं। आज अगर इंटरनेट से सर्च करो कितने % लोग हैं जिनकी लाइफ में, जिनकी डिवोर्स चल रहे हैं, शादियां, मैरिज। लेकिन जब हम खुदा की हुजूरी में होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये डिवोर्स का रीजन क्या निकलता है, क्यों होता है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते, वचनों को सुनते, प्रेयर करते, फास्टिंग रखते हैं, तो हमें पता हो जाता है, हमें पता चल गया, ये नॉलेज होगी कि हमें इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को सही करना है। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है कि आज के वचन जो आपने सुने, आशीष पाई। ये वचन सिर्फ इनके लिए नहीं था। अगर आपकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, आप इस वचन के द्वारा आशीष पा सकते हैं, आप इस वचन के द्वारा चलकर आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको वचन और भी सुना सकता हूं, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि जितना वचन आपको दिया, खुदावंत की आत्मा के द्वारा, उसकी ग्रेस के द्वारा आपके हृदय के अंदर जा चुका है, और ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आएगा। हालेलुया। एक पति का काम है अपनी पत्नी से प्यार करना, एक वाइफ का काम है अपने हस्बैंड के अधीन रहना, और मैरिज वाले दिन खुदा की हुजूरी चाहिए, और मैरिज होने के बाद खुदा की प्रेजेंस में रहना बहुत जरूरी है। जब ये वचन फॉलो कर लेंगे आप, कोई भी शैतान, कोई अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को तोड़ नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैरिज है, जब मैरिज इंसान की अभी हुई नहीं होती, अनमैरिड है, उसके पहले जब वो मसीह में है, उसकी जिंदगी में आशीष होता है, आशीष होती है। लेकिन जब उसकी मैरिज होती है, मैरिज के बाद उसकी आशीष डबल हो जाती है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है फलो फूलो और इस धरती को भर दो। वो फाइनेंस में भी कहता है, वो कैरियर में भी कहता है, हर एक चीज में कहता है। जैसे शादी होती है और वो मसीह में सही चलते हैं, उनकी फाइनेंस में भी आशीष डबल होती है, उनकी लाइफ में हर हिस्से में वो बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का वचन उनके जीवन में आता है। हमारे स्पिरिचुअल फादर, जब उनकी शादी हुई, शादी के पहले की जो चर्च थी बड़ी थी, लेकिन जब शादी हुई, आप चेक करो शादी के बाद वाली जो चर्च थी, कितना ग्रोथ देखा उन्होंने अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि लाइफ पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर जो खुदा की ओर से था, उनके जीवन में आया और खुदा ने और बढ़ा दिया। हालेलुया। जब आपकी शादी होती है, खुदा का वचन कहता फलो फूलो फलो और इस धरती को भर दो। शादी हुई, आपकी हर हिस्से में ब्लेसिंग्स डबल होती है। बस रहना है खुदा की हुजूरी में, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, चर्च जाना है, ये काम आपका है, बाकी सारा काम खुदा का है, उसने बढ़ाना है आपको। हालेलुया। जब आप अपना रोल पूरा करते गए, खुदा छोड़ेगा नहीं आपको, वो बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हो ही नहीं सकता क्रिश्चियन व्यक्ति की शादी टूट जाए,
अगर वो वचनों को मानता है, हालेलुया, अगर वो वचनों को मानती है, दोनों। कितने जन इन वचनों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें परमेश्वर। अपनी जगह पर खड़े हो, अपने हाथों को उठाएं, अपनी जगह पर खड़े होकर सब अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें सब परमेश्वर की। खुदा इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस।